ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सितंबर 24 के बच्चों के बारे में। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मेरी प्रिपरेशन कम हुई है, मेरे को क्या स्किप कर देनी चाहिए एग्ज़ाम्स, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ऑब्वियसली फ़ेल हो जाऊँगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन हुई नहीं उतने मार्क्स की जितने मार्क्स की मैंने सोची थी। तो देखो यार, ये सारे जो ख्याल तुम्हारे मन में भी आ रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को लेकर डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, जो भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि यार इतना पढ़ने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो भाई जिसका दूसरा अटैम्प्ट होगा वो सोच रहा होगा भाई वापस लेना है, डर लग रहा है क्या करें, मतलब परसेंटेज भी इतना कम आ रहा है सीए फाउंडेशन का। तो तुमको भाई ये सारी चीज़ों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑब्वियस है भाई एग्ज़ाम्स के पहले हर किसी को आती है। भले ही वो बचपन की एग्ज़ाम्स क्यों नहीं हो, हम सब डरते थे एग्ज़ाम्स के पहले और ये सोचते थे कि मेरा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो, क्योंकि भाई हम उन बच्चों में से नहीं आते जो पूरे साल भर पढ़ते हैं और लास्ट दिन भर मज़े काटते हैं, जो कि तुम टॉपर से एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम एक टॉपर तो नहीं हो। तो बेसिकली यही है कि भाई डरो मत, तुमने जो कर्म करे, जो तुमने पढ़ाई करी है उसका फल तुमको मिलेगा ही मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं होता है कि तुम हर चीज़ से भागो। भाई ज़िंदगी में बहुत सारी सामने तकलीफ़ आएगी, तुम उसको स्किप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी तुम्हारे पास चांस मिल रहा है तो तुम सोच रहे हो स्किप भी कर दो। कोई कोई पल ऐसा आता है जिसको तुम स्किप भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये सोचना है कि जो मैंने किया है वो क्वालिटी में किया है कि नहीं किया है। अगर तुम्हारे पास क्वालिटी है, अगर तुम क्लैरिटी है कि मैंने इतने मार्क्स तो मैंने कर लिए, बिंदास जाओ एग्ज़ाम दे के आओ, टेंशन मत ले। पासिंग परसेंटेज कम है ज़्यादा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आईसीआई पहले से कोई पासिंग परसेंटेज क्रिएट नहीं करता है कितने बच्चों को पास करना है, ठीक है। वो लोग देखते हैं कि किस बच्चे ने ज़्यादा अच्छे से आंसर्स लिखे, उस बच्चे को ज़्यादा मार्क्स देते हैं, और जिस बच्चे ने कम आंसर्स लिखे ऑब्वियसली जो चेकर है उसके पास बहुत सारी कॉपी होती है चेक करने के लिए। अब तुम खुद ही सोचो कि एक कॉपी जिसका पहले अच्छे से लिखा हुआ था, उसके बाद जो दूसरी कॉपी आ रही है उसमें थोड़ा कम लिखा हुआ अच्छे से, तो वो पहले वाले को ज़्यादा मार्क्स देके दूसरे वाले के थोड़े मार्क्स कट ही करेगा। तो यही रीज़न होता है पासिंग परसेंटेज कम क्यों होता है, कि बच्चे सही से लिख के आते नहीं हैं, बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं, उन्होंने सही से आंसर्स करे नहीं होते और उनको लगता है कि आईसीआई जानबूझ के फेल कर रहा है। तो ये ख्याल तुम्हें नहीं रखना है, क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हो और ये सारी जो चीज़ें रहती है भाई वो माइंड को भंग कर देती है जो रास्ता अपना। तो बेसिकली ये जो 2.5 मिनट हो चुके हैं ना, ठीक है, 2.5 मिनट, तो उसमें तुमको यही चीज़ बताई मैंने कि डरो मत, ठीक है, फेस करो और पास हो जाओगे और मिलेंगे भाई अपन सी इंटर में 25 सितंबर 25 में। तो डरना बिल्कुल ही मत। अब आते हैं कुछ टिप्स के बारे में भाई, कि क्या जो चीज़ें एग्ज़ाम्स के पहले ध्यान रखनी चाहिए हमें पेपर करने से पहले। तो सबसे पहले ऑब्वियसली तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर होगा। तो अकाउंट्स के पेपर में देखो यार, कुछ नहीं करना है। जब रीडिंग टाइम मिलेगा सबसे पहले खोलो क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले थ्योरी पोर्शन वो अच्छे से देख लो। 20 मार्क का होता है कि तुमको वो आता है कि नहीं आता है। अब कुछ बच्चों होंगे जिसने थ्योरी छोड़ के रखी होगी, तो वो ट्रू और फॉल्स पे ज़्यादा फोकस करना कि वो तुमको आ रहे कि नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो दूसरे न्यूमेरिकल चैप्टर जो होते हैं उसमें से वो थ्योरी क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं और वही तुमको प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंटेशन का अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले ट्रू और फॉल्स जो भी आ रहा है आंसर वो लिख देना, उसको एक बॉक्स बना देना, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के पूरा पैराग्राफ में कम से कम 4 लाइन या फिर 3 लाइन का पैराग्राफ अच्छे से बढ़िया से लिख के आना। ऐसा मत सोचना पेज की कमी है, ठीक है, पूरा भर के आ जाना, जितने भी लगे कि जितना लिख सकते हो लिख देना। क्योंकि पहला इंप्रेशन भाई जब तुम्हारा पड़ता है एग्जामिनर को कि इसकी राइटिंग अच्छी है, इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो वो खुद सोचता है कि बच्चे ने ये कुछ समझ जाओ, या अंदर से आ जाता है कि मतलब अच्छा बच्चा अच्छे से इसने लिखा होगा। और धीरे धीरे आगे आगे स्पीड बढ़ाते आना अपनी। ऐसा मत सोचना प्रेजेंटेशन ख़राब हो रही है, लाइन अच्छे से नहीं आ रही, वो कुछ मैटर नहीं करती इसमें, ठीक है। जब तुम्हारा टाइम कम है, तब टाइम है तो अच्छे से लाइन खींच सकते हो, बिना स्केल के भी खींच सकते हो भाई उस टाइम पर। तो ऐसा पर सीधी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जिग-जैग बना के चल रहे हो, ठीक है। वो भी एक टीचर होगी, समझता तो मेरी बात हो। अब जब तुम आंसर बैलेंस शीट में आओगे क्वेश्चन में, तो उसको जब रीडिंग टाइम मिलेगा तो अच्छे से देख लेना ये क्या एडजस्टमेंट का पॉइंट जो मैं रिवाइज़ कर रहा था हार्दिक मर्चेंडा सर की वीडियोस में या पराग सर की वीडियो से देख के, या सेम टू सेम पॉइंट आ जाते हैं कभी कभार, तो एडजस्टमेंट ध्यान रखना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम्स में, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था, तो इस बार वो देंगे ही देंगे। और बीआरएस का क्वेश्चन शायद ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इन्वेंट्री से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वही सेम क्वेश्चन आता है, तो उसको तुमने अच्छे से प्रिपेयर करा होगा। डिवेंचर इशू, पार्टनरशिप, ये तो फिक्स रखना ही रखना भाई, आते ही क्वेश्चन है इसके। डिसोल्यूशन क्वेश्चन आएगा इस बार, मेरे को लग रहा है गारंटी आ सकता है, पिछली बार नहीं आया तो इस बार पक्का से आएगा। वही जो 2 मेथड रहती है, ठीक है, एमएलएम और ऐसा कुछ रहते हैं, याद नहीं है मेरे को, मिनिमम ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लॉ की, जो कि वही सबको डर लगता है, सबका जो क्या बोलते हैं उसको, सबको मतलब ऐसा होता है कि भाई लॉ का पेपर है तो अब तो कुछ हो जाएगा हमारे साथ। तो डरने की कोई बात नहीं है, लॉ है भाई, लॉ को अपन ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। अगर तुमने अच्छे से प्रोविज़न याद कर लिया है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुमको। वहाँ जाना है, जब तुम रीडिंग टाइम में क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद में तुमको ये सोचना है कि ये बात क्या हो रही है, मतलब कौन से यूनिट की बात हो रही है, सबसे पहले ये देखना। यूनिट के बाद में तुम्हें देखना टॉपिक क्या है, ठीक है। होता है ना ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स के नेम होते हैं टॉपिक के, तो उसके हेडिंग याद करना, फिर उसके नीचे प्रोविजंस पे आना, उसके नीचे सारे प्रोविजन रिकॉल करना कि क्या होते हैं, फिर वो मैच करना कि कौन सा पॉइंट किससे में। अब कभी कभी हो सकता है कि तुम बौखला जाओ एग्ज़ाम में, ये 2 जैसे एक सेम पॉइंट दिख रहे हैं, ये प्रोविजन भी आ रहा है, प्रोविजन भी आ रहा है,
तो क्या करें। तो जो ज़्यादा प्रोविज़न मैच कर रहा है तुमसे कि भाई यही है, जैसे हमारे इसमें हुआ था 2 मैच कर रहे थे मेरे से, तो मैं लिख के आ गया था, वो मुझे पता नहीं सही था कि गलत था, बट आई थिंक ऐसा ही सिचुएशन आती है तो यही करना चाहिए, यही बेस्ट रहेगा, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, फिर क्वेश्चन ही छोड़ना पड़ जाएगा। इससे अच्छा बेहतर है कि जो ज़्यादा लग रहा है, जिसमें माइंड पहले फोकस करा, उसको तुम करके आओ कि भाई यही एक हैक होता है, जो फर्स्ट माइंड फोकस करता है वो करना चाहिए। बाकी प्रोविज़न लिखना अच्छे से पूरा रटा हुआ होना चाहिए भाई, वर्ड टू वर्ड लिखना। तुम डर रहे हो कि वर्ड टू वर्ड याद नहीं, तो ईज थोड़े छोटे वर्ड्स जो रहते हैं वो कीवर्ड्स तो भाई लिख के आना है। मैं मना तो करूँगा नहीं, झूठ बोलूँगा नहीं पॉकेट में, मैंने वर्ड टू वर्ड लिखा तो वर्ड टू वर्ड भाई तुम्हें लिखना पड़ेगा। फैक्ट ऑफ द केस आएगा, उसमें समरी लिखनी है, वो भी तुम्हें पता ही है। उसके बाद कंक्लूजन, और पूरा एकदम अच्छे से लिखना। 7 मार्क का क्वेश्चन आ गया ना, मान के चलना तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। फैक्ट ऑफ द केस भी तुम इतना अच्छे समरी वाइज में पूरा लिख के आना है, ऐसा हुआ था ऐसा नहीं 2 लाइन में ख़त्म कर दिया। कंक्लूजन में भी पहले लिखना एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, हमने ये मैच करा, पूरा ये मैच करा, उसके बाद ये कंक्लूजन निकला, पूरा अच्छे से लिख के आना। एग्जामिनर पढ़े तो ऐसा लगे नहीं कि ये 12वीं की अंग्रेजी की एग्ज़ाम दे के आ रहा है भाई, पूरा प्रोफेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, एकदम मस्त होनी चाहिए। और दिमाग में जब प्रीवियस एग्ज़ाम दे के आओ तो अगली एग्ज़ाम के बारे में सोचो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम वही एग्ज़ाम दे के आ गए और वही सोच रहे हो यार मैं तो ये गड़बड़ करके आ गया, अब मेरा क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इससे भाई तुम्हारा पेपर ही बिगड़ जाएगा और तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब आते हैं मैथ्स और इको पे, तो भाई मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल के रखा है ये सारी चीज़ें, तो तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। और मैथ्स और इको के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना, धीरे धीरे 2 पे आना, 3 पे आना, 4 पे आना। अब क्या करना है तुमको, यहाँ पे जो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा लगे कि बहुत टाइम ले लेगा यार ये मेरा आंसर एक बार में आ नहीं रहा है, तो उसको छोड़ दो। वहाँ क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से हल्का सा डॉट, या फिर टीचर शायद कुछ बोलते नहीं ऐसे तो, पर मार्क कर देना कि तुम्हें ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन वापस करना है, ये मेरे से बन सकता है। और वो पहले कर देना जो ईजी एकदम तुमको रटे हुए, कि ऐसा होता है ना क्वेश्चन कि हाँ ये तो मैंने करके रखा है, ये सॉल्व कर देना भाई। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा पेपर कब खत्म हो गया। 1 घंटे पहले ही तुम्हारा पेपर सॉल्व हो जाएगा ऐसे। अब तुमको देखना है कि जो तुमसे बन रहे थे बट टाइम ले रहे थे, वो वाले क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दो। उसको सॉल्व करने के बाद ऑब्वियसली वो सारे क्वेश्चन बचेंगे तुमसे बन नहीं रहते। अब तुम कुछ नहीं करना, सबसे पहले चेक करो जो तुमने 2 क्वेश्चन करके वो 60-70 मार्क तक की कवरेज ले रहे कि नहीं। 60-70 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 60 मार्क्स मिनिमम होता है, 60 मार्क्स तक की ले रहे कि नहीं। अगर नहीं ले रहे हैं तो डरना मत कि भाई मैं इसमें हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि फालतू तो मार्क करके आना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग हो गई तो और फेल हो जाऊँगे, ठीक है। 60 मार्क्स भी आ गए तो बहुत है, 55 भी आ गए बहुत है, मिनिमम इतना मान के चलो। क्योंकि एक्सट्रीम केस में क्या होता है, अब तुम देखो कि जो तुम्हारे नहीं बन रहे थे वो तुम सोचो कि बन रहे कि नहीं बन रहे। अरे हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये बन रहा होता है, अपन को लगता नहीं बन रहा, तो वो सारे क्वेश्चन तुम उसके बाद ट्राई करना और छोड़ देना। अगर तुमसे सारे नहीं हो रहे तो, अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है तो, वरना तो तुम हो ही यार। ऐसे वीडियोस अगर तुम देख रहे हो तो आई थिंक कि तुम्हें ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करना तुम, ताकि एग्जाम भले ही कोई सा टॉपर बच्चा भी हो वो भी यही चीज़ फॉलो करता है कि जो मेरे से पहले हो रहा है वो मैं करूँ और बाकी छोड़ दूँ। तो भाई यही था टिप्स सारी जो तुम्हें काम आएगी एग्ज़ाम्स में। बाकी तुम डरना मत बिल्कुल भी, एग्ज़ाम्स करते हुए तुम्हें एंग्जाइटी होगी यार मेरे से बन नहीं रहे क्वेश्चन, मेरे को डर लग रहा है। गलती से भी ऐसे ख्याल मत आन देना, जितना करा है उतना क्वालिटी करना, अपने मार्क्स को सिक्योर करते हुए चलना, अपने दिमाग को कि मेरे को 200 मार्क्स लाने, ठीक है। अगर तुम अच्छे बच्चे हो, अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया तो तुम ये चीज़ का ध्यान रखना भाई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ला सकूँ मेरे लिए, क्योंकि मेरी रैंक भी आ सकती है और मेरे 300 से ऊपर मार्क्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करते हुए चलना अपने लिए। बाकी जो बच्चे जिनको डर लगता है भाई वो अपने मार्क्स सिक्योर करके चलो, क्योंकि एट द एंड तुमको ही पता है कि जो 6 महीने से पढ़ रहा है वही फेल हो जाता है और जो 1.5 महीने में पढ़ रहा है वही पास हो जाता है। तो यही था वीडियो में, ध्यान रखना भाई। ऑल द बेस्ट फॉर योर September 24 एग्ज़ाम्स, बाय।